हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विमीय सूत्र निकालना। किसी भी सूत्र से विमीय सूत्र ज्ञात करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11 12 यानी मैं कह सकता हूँ पूरी आपकी फ़िज़िक्स में ये काम आता है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो लास्ट तक बने रहें। ये दूरी, विस्थापन, क्षेत्रफल और आयतन, ये सारी आपकी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। अब इसमें दूरी होती है, उसको हम लंबाई से लिखते हैं। जो इसकी मूल राशि होगी वो लंबाई होगी, ठीक है। और इसकी जो विमा होगी वो लंबाई को एल से लिखते हैं, तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो L1 हो जाएगी। अब कोई भी संख्या होती है, उसकी गुणे भाग घात जो होती है हमेशा एक होती है, तो इसकी भी घात क्या लिखना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा। अगर इसका विमीय सूत्र में लिखूं तो इसकी जो विमीय सूत्र हो जाएगा MLT। आपको ये तीन राशियां याद रखनी है। MLT, M जो है वो द्रव्यमान होता है, L जो होता है वो आपकी लंबाई होती है, और T जो है वो समय होता है। जिसमें मेरी जो L है वो लंबाई यहाँ पर दे रखी है, तो इसका विमीय सूत्र में अगर लिखूँगा तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर L है इसकी घात 1 हो जाएगी, और T जो है वो उसकी घात 0। अब यहाँ पर जो घात 0 में लिख रहा हूँ, घात 0 होने का मतलब जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो मान है वो 0 है, नहीं। इसका घात 0 होने का मतलब जो है, इसकी जो m का जो मान है वो 1 के बराबर है, इसका मतलब ये होता है। तो यानी यहाँ पर जो हम घात यहाँ पर जो है इसकी विमा लिखेंगे तो m0 लिखा जाएगा। m0 का मतलब घात, इसका जो मान है वो 1 है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ विस्थापन। अब विस्थापन क्या है, वो दूरी का जो न्यूनतम मान होता है वो विस्थापन होता है। अब विस्थापन जो होती है वो भी एक दूरी है, यानी लंबाई है, और लंबाई को L से लिखते हैं तो इसकी घात 1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा। फिर इसकी विमीय सूत्र लिखेंगे तो MLT यानी m की घात 0, क्योंकि हमें m द्रव्यमान दे ही नहीं रखा है। फिर लंबाई L दे रखी है और T 0 हो जाएगा। फिर मैं लिखूँ क्या चीज़, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है आपकी L, लंबाई होती है दूरी, और चौड़ाई है ये भी आपकी एक दूरी ही है, तो इसको भी L से लिखेंगे। अब दूरी गुणे दूरी हो जाएगी, यानी L2 का हो L गुणे L की घात 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर L की घात 2 लिख दिया। फिर इसकी विमा लिखेंगे तो m0 और L2 T 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो लंबाई सारी क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सारी की सारी क्या है, लंबाई दूरियां हैं ना, तो दूरियों को L से लिखेंगे। अब L सबकी मल्टीप्लाई होगी तो L की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि आधार समान होगा तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो L की घात 3 हो जाएगा। फिर विमीय सूत्र लिखेंगे तो m की घात 0, L2 और T 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिंपल सा आपको मूलभूत राशियों की विमाएं आपको याद रखनी है। तो यहाँ से आप ये से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। हाँ, अब हम बात करेंगे एक एक करके विमीय सूत्र, एक एक सूत्र का विमीय सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन दे रखा है कि आप चाल की विमा निकालिए। तो चाल की विमा सबसे पहले हम चाल की विमा निकालेंगे। तो चाल की विमा क्या होगी, अब चाल की विमा निकालने के लिए आपको चाल का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको वैसे याद होना चाहिए, मैं यहाँ पर चाल का सूत्र लिख देता हूँ। तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। तो चाल जो है दूरी बटा समय होता है। अब हमें दूरी का जो है सूत्र मालूम है। दूरी को हम L से लिखते हैं, और इसकी घात जब हम विमा लिखेंगे तो L की घात 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर दूरी की जो विमा लिखेंगे वो L की घात 1 हो जाएगा। फिर बात करें समय की, समय जो होता है T से लिखते हैं, और इसकी घात क्या विमा लिखेंगे तो T की घात 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर समय हो जाएगा T की घात 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर ले जाना है, जो है हर से अंश में इसको ले जाना है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो L तो L1 ही है वैसा का वैसा, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा T की घात -1। ये प्लस का है तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर चाल की विमा होगी वो L1T -1 होगी। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आपका है कि वेग की विमा बताइए। वेग की विमा
वेग की विमा क्या होगी? अब वेग का सूत्र याद होना चाहिए। तो वेग का सूत्र होता है, वेग बराबर होता है दूर विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पर चाल बराबर हो दूरी बटा समय, और जो वेग की बात हो रही होगी तो विस्थापन बटा समय। तब आपका वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन क्या है? एक दूरी है, तो विस्थापन दूरी है, इसको L से लिखेंगे, और L जो होती है उसकी विमा लिखेंगे तो L की घात 1 लिखना पड़ेगा। फिर विस्थापन की समय की बात करें तो समय होता है T, और T की विमा लिखेंगे तो T की घात 1 आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको ऊपर ले जाना है, तो ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा T-1। ये हो जाएगी वेग की विमा। ये हो गई आपकी चाल की विमा, ये वेग की विमा। फिर इसके बाद आपकी त्वरण की विमा। जो छोटे छोटे टॉपिक हैं पहले हम उनकी विमाएं निकालेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे बड़े लेवल पर चलेंगे। तो सब उसके बाद जो है आपकी दूसरी विमा हो जाएगी त्वरण की विमा। तो यहाँ पर तीसरा आपका हो जाएगा त्वरण की विमा। त्वरण की विमा, तो त्वरण की विमा कैसे निकालेंगे? अब त्वरण होता है, उसको ऐसे लिखते हैं, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो त्वरण बराबर होता है आपका, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। ये सारे के सारे फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपको याद भी होना चाहिए, इसलिए मैं फार्मूले भी लिख देता हूँ। आप ये फार्मूले भी नोट कर लेना बाद में, ठीक है। तो वेग बटा समय होता है त्वरण। तो यहाँ पर जो वेग वेग निकाला है मैंने L1T-1, तो यहाँ पर वेग लिखूँगा L1T-1, ठीक है, अपॉन समय को लिखूँगा T1, T की घात 1। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका L1T-2। तो त्वरण की विमा हो जाएगी L1T-2। तो सिंपल तरीके से ऐसे विमा निकलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपकी रहेगी बल की विमा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बल की विमा, जो हर जगह यूज आती है, ठीक है। बल की विमा, ये आपका हो जाएगा चौथा, बल की विमा। अब बल का सूत्र याद होना चाहिए। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी बल को हम F से लिखते हैं, और F बराबर होता है ma, जहाँ पर m द्रव्यमान है और a त्वरण है, ठीक है। स्टेप बाय सीखना पड़ेगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। अब m जो है वो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को m से लिखते हैं कैपिटल M से, तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान कैपिटल M, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, m द्रव्यमान है तो इसकी घात 1 होगी, तो m1, ठीक है। त्वरण की विमा निकाली है अभी मैंने L1T-2, ठीक है। ये छोटे छोटी विमा हैं, इनको याद भी होना चाहिए फिलहाल, ठीक है। अब त्वरण की विमा होती है L1T-2, ठीक है। तो यहाँ से ये त्वरण की विमा निकल आएगी। त्वरण की विमा बल की विमा हो जाएगी M1 L1T-2, ठीक है। अब आपके कार्य की, अगला आपका होगा कार्य की विमा। तो पांचवा आपका है कार्य की विमा। कार्य की विमा। अब कार्य की विमा का सूत्र, आपको ये कार्य का मतलब सूत्र याद होना चाहिए। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, ठीक है। तो कार्य बराबर होता है, कार्य को लिखते हैं W से, और W बराबर होता है F गुणे D, ठीक है। ये कार्य का सूत्र होता है, ठीक है। तो सिंपल सा W रहेगा, क्योंकि W ज्ञात करना यानी कार्य ज्ञात करना है। अब बल की विमा मैंने निकाली है M1 L1T-2, तो यहाँ पर लिखेंगे बल की जगह पर M1 L1T-2 गुणे D क्या है, दूरी है, और दूरी की विमा L, और इसकी जो विमा लिखोगे तो L1 हो जाएगा, तो यहाँ पर L1, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए L की घात 1, L की घात 1, आधार समान है और इसकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ऐसा मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है। तो ये हो जाएगा M1 L2, और यहाँ पर हो जाएगा T-2, ये हो जाएगी कार्य की विमा।
m1 L2 t-2। तो सिंपल तरीके से ऐसे विमा निकाली जाएगी। फिर अगला आपका हो जाएगा ऊर्जा की विमा। ये कार्य की विमा हो गई। अब आपकी बात करें गतिज ऊर्जा की विमा, तो छठा आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा की विमा। गतिज ऊर्जा की विमा यहाँ पर लिखेंगे गतिज ऊर्जा की विमा। गतिज ऊर्जा की विमा तो कैसे निकालेंगे गतिज ऊर्जा की विमा? अब गतिज ऊर्जा का सूत्र होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका सूत्र होता है 1/2 mv², mv²। अब यहाँ पर जो 1/2 है ये क्या है? नियत। और जो नियत होता है उसकी जो विमा होती है वो होती है 1 के बराबर, तो यानी उसकी बीमा नहीं होती। तो यहाँ पर जो 1/2 है ये नियत है, इसकी बीमा हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर m जो है द्रव्यमान है, v क्या है? वेग है। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की हम अगर बीमा लिखेंगे तो m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो बीमा होती है वो M⁴ होती है, यानी M⁴ हो जाएगा। ठीक है, और वेग की बीमा, अब वेग की बीमा हमने यहाँ से निकाली थी ये वाली L1 t-1, तो यहाँ पर रखेंगे L1 t-1। अब v का स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तब आप इसका स्क्वायर अगर करोगे तो ये हो जाएगा m1, और ये l है तो यहाँ पर l की घात 2 हो जाएगा, और यहाँ पर t की घात -2, m1 L2 t-2। अब यहाँ पर देखिए मैंने कार्य की बीमा निकाली है m1 L2 t-2, ऊर्जा की बीमा निकाली है m1 L2 t-2, यानी इसकी कार्य की बीमा और ऊर्जा की बीमा क्या है? समान। अब कार्य क्या है? ये भी तो एक प्रकार का ऊर्जा ही तो है। तो यहाँ पर जब भी बात आई ऊर्जा की बीमा, तो ऊर्जा की बीमा हमेशा कार्य की बीमा के बराबर होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कार्य की बीमा ऊर्जा की बीमा हमेशा समान होती है, हमेशा समान होती है। तो आपको ये याद भी रखना है। तो यहाँ से सिंपल सा ये इतनी बीमाएं आप नोट कीजिए, 6 बीमाएं आपकी हो चुकी हैं। अब मैं इसको मिटा कर नेक्स्ट और बीमाएं निकालना सिखाऊंगा। अब बात करेंगे समवेग की बीमा। तो समवेग की बीमा आपका ये 7वां हो जाएगा, समवेग की बीमा। समवेग की बीमा। अब संवेग की बीमा का जो सूत्र होता है P बराबर होता है mv। यहाँ पर संवेग का जो सूत्र होता है P बराबर होता है mv। तो यहाँ इसकी अगर बीमा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अब m क्या है? इसमें द्रव्यमान है, तो m जो है वो द्रव्यमान है, तो इसका जो हो जाएगा M⁴ और v क्या है? वेग है, और वेग की बीमा L1 t-1, तो यहाँ पर लिखेंगे L1 t-1। तो ये हो जाएगी आपकी संवेग की बीमा, सिंपल सा। अगला 8वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका दाब की बीमा। तो दाब की बीमा अगर हम बात करें, दाब की बीमा, दाब को भी हम P से लिखते हैं, लेकिन दाब की बीमा और बल की संवेग की बीमा अलग अलग होती है। बल्कि दाब की बीमा की बात करें तो ये होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, ये होती है दाब की बीमा। तो बल का सूत्र अभी मैंने बीमा निकाली है, ये होता है m1 L1 t-2, ये होती है बल की बीमा, अभी मैंने निकालना सिखाया। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या है? दूरियां हैं। दूरी को L से लिखते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगी L⁻3, तो यहाँ पर हो जाएगा L⁻3। ठीक है, फिर इसकी अगर बीमा लिखेंगे P बराबर, ये ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा m1 L1 t-2 गुणे L⁻, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा ऊपर जाकर -3। अब L⁻3, L⁻1, L⁻−3, आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। अब घातें जुड़ेंगी, ये प्लस की ये माइनस की घात है, तो ये हो जाएगा m1
ये m1 और l की घात माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 3 ज़्यादा है, ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा t की घात माइनस का 2। ये हो जाएगा संवेग की दाब की विमा। ठीक है, ये हो गया दाब की विमा। फिर आपका नमा क्वेश्चन, आपका नमा जो क्वेश्चन है, आपका नमा क्वेश्चन है शक्ति की विमा। शक्ति की विमा को भी पी से लिखते हैं ये, लेकिन इसका जो सूत्र होता है W/T। शक्ति की विमा होती है P बराबर W/T। तो ये P क्या है, शक्ति है, और W क्या है, कार्य है। ठीक है, एकांक समय में किया गया कार्य होती है शक्ति। ठीक है, अब क्या है कि आपका जो कार्य का सूत्र होता है वो होता है m1L2 T-2। ये आपका कार्य का सूत्र है ऊपर W की जगह पर। फिर T की बात करें, T क्या है, समय है, और T की घात विमा लिखेंगे, T की घात 1 हो जाएगा। फिर इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा m1L2 T, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का, और इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा शक्ति की विमा। तो सिंपल सा शक्ति की विमा हो गई। अब हम सिंपल सा बात करेंगे कूलाम नियतांक की विमा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी डायरेक्ट पूछी जा सकती है। फिर बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, कूलाम नियतांक की विमा। अब कूलाम नियतांक की विमा निकालने के मैं डायरेक्ट नहीं निकालूंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो कूलाम का पहले तो सूत्र मालूम होना चाहिए। तो कूलाम का सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। अब आपको ये कूलाम नियतांक में है कौन सा, तो ये जो K होता है ना, ये आपका कूलाम नियतांक होता है। तो इस K की विमा आपको निकालनी है। तो कैसे निकालना पड़ेगा, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है। तो इससे करने के लिए ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो इसकी विमा आपको निकालनी है, तो पहला आप कीजिए K को ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पर बराबर लगाइए। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ से ये त्रिज्या मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी FR²। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई आपस में कर दो, देखो कूलाम Q आपस से ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा Q²। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो K Q इनकी मल्टीप्लाई तो हो गई, और इसकी मल्टीप्लाई करो तो इनकी मल्टीप्लाई हो गई। कुल मिला के ये ऐसा में एडजस्ट करना है कि आपस में मल्टीप्लाई हो। ये तो छोटे क्लास का क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा, फिलहाल बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा K, जो कि निकालना है। F जो होता है ये होता है बल, मालूम है यार, 10 बार निकाल चुके। ठीक है, तो बल का जो सूत्र होता है m1L2 T-2, m1L1 T-2, ये आपका बल का सूत्र। गुणे इसमें जो R है ये दूरी होती है, और दूरी का सूत्र, दूरी तो L से दिखते हैं, और दूरी का R² है तो L² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L की घात 2 अपॉन Q। अब Q तो नया आया है भाई, सब नया है Q। तो Q बराबर होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, Q बराबर होता है IT, जहाँ पर I जो है वो धारा है और T क्या है, समय है। ठीक है, अब Q बराबर IT, अब इसके क्या करना, मात्रक लिखना पड़ेगा। तो जो धारा होती है उसको A से लिखते हैं, एम्पियर। तो A हो जाएगा, और ये हो जाएगा T समय ही रहता है, T से ही दिखता है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर तो यहाँ पर ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा 80 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भेजेंगे ऊपर, स्क्वायर करके भेजेंगे। ठीक है, अब पहले तो ये देखिए L की घात 1 L की घात 2, ये घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है। तो हो जाएगा m1L3 L³ हो जाएगा, और यहाँ पर T की घात 2, और यहाँ पर हो जाएगा A की घात 2 और T की घात 2, ये दोनों माइनस में, क्योंकि इनका स्क्वायर करेंगे ये 2 होगा, और ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, थोड़ा एडजस्ट करना है इसको, एडजस्ट M की घात 1 हो जाएगा, और ये L है और कहीं पर L है नहीं, तो इसको ऐसे रहने दो, L की घात 3।
फिर टी और टी एक जैसी हैं और घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। एल की घात -4 और ए की घात हो जाएगा आपका 2। तो इधर से यह कूलाम नियतांक की विमा निकल आएगी। तो सिंपल सा ये भी हो गया। अब इसको देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब हम बात करेंगे अपसाइड नोट की विमा, क्योंकि जितनी भी इम्पोर्टेंट विमा है सब निकाल लेंगे। अब बात करेंगे अपसाइड नोट की विमा। अब अपसाइड नोट की विमा, अपसाइड नोट की विमा। अब सबसे पहले तो आपको अपसाइड नोट आधा किस में है, आपका कूलाम के नियम में, और कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी मैंने लिखा था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, जहाँ पर ये K बराबर आपका होता है, ये तो सब मालूम होगा, फिलहाल लिख देता हूँ। K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की विमा इस बार आपको निकालनी है, तो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, और ये हो जाएगा Q, और इसका एक साथ रख दो तो यहाँ पर Q² अपॉन इसकी मल्टीप्लाई FR², इसको इधर भेज दिया। ठीक है, अब सुनिए 1/4 पाई, जब भी ये जो बीमाएँ हैं, इन 1/4 पाई की जो बीमा होती है वो होती है क्या, इसकी बीमा नहीं होती, ये बीमाहीन होती है, तो इसकी बीमा नहीं होती, तो ये तो आपका हट जाएगा। अब Q² और FR² का बीमा निकाल दो, ये हो जाएगा। अब साइन नोट की बीमा आ जाएगी। तो यहाँ पर Q बराबर होता है IT, अभी बताया था, Q बराबर होता है IT, और यहाँ पर A जो है I की जगह पर रख सकते हैं A, तो ये हो जाएगा Q बराबर 80। ये इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर अपॉन F है बल, बल की बीमा होती है M1 L1 T-2, और R होता है लंबाई, तो ये हो गया लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, फिर A का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा T का स्क्वायर। ठीक है, अब इस सब को ऊपर भेजेंगे। ठीक है, तो इन सबको जब ऊपर भेजेंगे, सबसे पहले यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक साथ नहीं भेजेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसकी आपस में मल्टीप्लाई, लंबाई लंबाई इनका आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा L3, और ये हो जाएगा T की घात -2। अब इसको ऊपर भेजेंगे, जब आप इसको ऊपर भेजो तो ये हो जाएगा A की घात 2 और T की घात 2 प्लस का इंटू, इसको ऊपर भेजेंगे हो जाएगा M की घात -1 और L की घात -3 और T की घात 2 प्लस का माइनस था प्लस हो गया। ठीक, अब कुछ नहीं करना, T की घात 2 और T की घात 2 ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A की घात, सॉरी पहले M वाला पद लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा लिखा जाता है MLT ऐसे क्रम में। तो M की घात क्या है, M की घात -1, और T की बात करें तो ये हो जाएगा T, और ये घातें आपस में जुड़ जाएंगे, T की घात 4। फिर बात करते हैं L की, M1 L1, सॉरी L पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा L की घात -3 और T की घात 4, और A की लास्ट में A आ जाएगा A की घात 2। तो ये हो जाएगा आपका अपसाइड नोट की बीमा। तो इतने सिंपल से ये ज्ञात हो जाएगा। अब एक और बात कर लेते हैं लगे हाथ। अब बात करेंगे गुरुत्व नियतांक की बीमा, बहुत इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जा सकती है आपसे, गुरुत्व नियतांक की बीमा। अब गुरुत्व नियतांक की बीमा निकालने के लिए ये नोट कीजिए, फिर करवाते हैं। ठीक है, तो गुरुत्व नियतांक की
विमा। अब गुरुत्व नियतांक की विमा निकालने के लिए पहले सूत्र याद होना चाहिए। तो आपने जब 11th में गुरुत्वाकर्षण बल चैप्टर पढ़ते हैं तो उसी का कुछ सूत्र है एक। तो ये होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है गुरुत्व बल का, ठीक है। फिर इसमें जो g है ये गुरुत्व नियतांक होता है, इसकी विमा आपको निकालनी है। तो इसको भाई सिंपल तरीके से k को भेजा था, वैसे ही हम g को इधर भेजेंगे बराबर के इस पार। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा FR स्क्वायर, ठीक है। फिर m ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा m का स्क्वायर, ठीक है। फिर हम इसको लिखना चाहें बल की विमा होती है m1 L1 T -2, m1 L1 T -2 और r क्या है, दूरी है, ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान m की घात 2। इसको ऊपर द्रव्यमान को ऊपर भेजेंगे, ये हो जाएगा m की घात 1 L1 T ये घातें आपस में, ये आधार समान है, घातें जोड़ दो तो ये हो जाएगा L की घात 3, ठीक है, और T की घात -2 और ये हो जाएगा M की घात -2। अब M का जो है आधार घातें समान है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा M की घात -1 और L की घात 3 और T की घात -2। ये हो जाएगा आपका गुरुत्व नियतांक की विमा। तो ऐसे सिंपल तरीके से ये सॉल्व होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आप उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।